मैं इसी से सर आप हमारा आज का जो सेशन देख के समझ गए होंगे कि हिस्ट्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला क्लास 12 का, और एनसीईआरटी से ये सवाल दमदार और कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछता ही है। तो हम सवाल की ओर आते हैं। जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है मुगल वंश से संबंधित। चलिए गौर फरमाते हैं। मुगल वंश क्या बता रहे मेरे लाडलो? मुगल वंश बता रहे आपको। तो पहले समझ लेते कि मुगल वंश किसको कहता है, ये किसे कहा जाता था? मंगोल जाति को। क्या बोले? मंगोल जाति को फारसी में मुगल कहा जाता है। सुनो, मंगोल जाति को फारसी में याद रखिएगा मुगल कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इस वंश की जो शुरुआत हुआ, इस वंश जो भारत में आया, बहुत ही खतरनाक था ये वंश। क्योंकि याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की बात हो, भारत की जो केंद्र था दिल्ली सल्तनत की बात हो, उस समय याद रखिएगा मेरे लाडलो, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था। कौन सा वंश बोले? लोधी वंश। मुगल वंश से पहले भारत के दिल्ली में याद रखिएगा लोधी वंश का हुकूमत था, शासन था। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इस वंश का उत्पत्ति कैसे होता है, इस बात को हम ध्यान से समझते हैं कि मुगल वंश की जो उत्पत्ति हुआ था 15वीं शताब्दी की शुरुआत में। क्या बोले? 15वीं शताब्दी के शुरुआत में। पंद्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में इस वंश की याद रखिएगा शुरुआत होने का मुख्य कारण था, क्योंकि याद रखिएगा इस वंश का जो उत्पत्ति हुआ, उस इंसान का नाम था, उस शासक का नाम था बाबर। नींव किसने रखी? नींव मतलब कोई चीज का जो फाउंडर होता है, स्थापना जो करता है, जो शासक होता है, जो पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं? संस्थापक बोलते हैं। तो इस वंश की संस्थापक जो था ये एग्जाम में आपको पूछेगा बाबर से रिलेटेड, एक नए क्वेश्चन टच करेगा ही। बाबर संस्थापक कौन था? बाबर। याद रखो, अब हम बताते हैं आपको मेरे लाडलो, याद रखिएगा कि जो संस्थापक मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। कौन था बेटा? बाबर था। याद रखिएगा कि बाबर का जन्म, याद रखना कि 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कब बोले? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कोई डायरेक्ट राजा नहीं बनता है, कोई डायरेक्ट शासक करने वाला नहीं बनता है, कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बनता है। उसके अंदर पहले से ही क्वालिटी रहता, लक्षण रहता है, तभी वो राजा या शासक या सम्राट बनता है। तो बाबर डायरेक्ट भारत में आकर राजा नहीं बनाता, बाबर डायरेक्ट आके भारत में सम्राट नहीं बनाता। वो कैसे बनाता, हम उस चीज को गौर फरमाते हैं कि बाबर का जन्म याद रखिएगा 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और जन्म कहां हुआ था? जन्म स्थल मध्य एशिया। ये याद रखिएगा, मध्य एशिया वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है। कहां पर है? उज्बेकिस्तान। बाबर का जन्म याद रखिएगा मेरे लाडलो 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना घाटी या फरगना वादी बोल सकते हैं, वहां पर हुआ था। और वर्तमान में ये मध्य एशिया कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है। कोई दिक्कत है किसी को?
शुरुआत से याद रखिएगा, बाबर के अंदर शासन करने के क्या थे, जुनून सवार था। बाबर के अंदर शासन करने के क्या था, लक्षण दिखाई देते थे। एक पॉइंट लिखे, शुरुआत से ही बाबर शासन करने के लक्ष्य तथा लक्षण दोनों जैसे गुण दिखाई देते थे। ये दोनों गुण थे किसके अंदर, बाबर के अंदर। याद रखिएगा 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया में एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम रहता है बाबर। और याद रखिए ये मध्य एशिया कहां पर है वर्तमान में, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान याद रखिएगा, हमारा फरगना घाटी में इसका जन्म हुआ था। और शुरुआत से ही बाबर के अंदर शासन करने का क्या था, लक्षण था और लक्ष्य भी था। बाबर के अंदर शासन करने का जुनून बहुत ही अधिक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको मुगल वंश में। बाबर याद रखिएगा मेरे लाडो, बाबर भारत में डायरेक्ट राजा नहीं बन गए। बोलते हैं कि विदेशी लोग भारत में आकर आक्रमण कर दे राजा बने, ये सब गलत बात है, पहले समझो तुम क्लियर। बाबर का जन्म जब उज्बेकिस्तान में हुआ, फरगना घाटी में उसके जो दादी हुकूमत करते थे, क्योंकि इनका जो पिता था, किसका पिता, बाबर के पिता, फरगना घाटी के याद रखिएगा उमर शेख मिर्जा थे। बाबर का पिता के नाम याद रखिएगा मेरे लाडलो, उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पिता के नाम था उमर शेख मिर्जा। याद रखिएगा ये फरगना घाटी के शासक हुआ करते थे। मतलब फरगना घाटी था, फरगना वादी था, उसमें छोटा सा कबीला का ये नेता थे। कौन, उमर शेख मिर्जा। क्या नाम बोले, उमर शेख मिर्जा। फरगना वादी का एक छोटा सा कबीला का नेता था। कौन, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की जो माता थी जिसका नाम था दौलत बेगम, दौलत बेगम ने क्या किया था, अपना जो फरगना घाटी का जो शासक जो था ना, उसको अपना पोता को दे दिया था। किसको दे दिया था, बाबर को दिया था। तो बाबर की माता का जो नाम, तो पिता का नाम, जो बाबर का पिता का नाम क्या बोले, उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा की जो माता थी उसका नाम क्या था, दौलत बेगम। क्या नाम बोले बेटा, दौलत बेगम। दौलत बेगम ने बाबर को फरगना घाटी का शासक बना दिया था। या आप यह कह सकते हैं मेरे लाडलो कि फरगना घाटी या फरगना वादी का जो शासक बाबर को किसने बनाया था, तो उसकी दादी ने बनाया था जिसका नाम था दौलत बेगम। उस समय याद रखिएगा बाबर का ज्यादा उम्र नहीं था। किसका उम्र नहीं था, बाबर का उम्र ज्यादा उस समय नहीं था। बाबर शुरू से ही कम उम्र में ही याद रखिएगा राजपाट चलाता था। कितनी उम्र में चलाता था, तो हम गौर फरमाएंगे जो बाबर जो राजा बना था, किसी किसी किताब में आपको याद रखिएगा 14 वर्ष आता है और कोई कोई किताब में कितना वर्ष आता है, 12 वर्ष ही आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट्स कर रहे हैं अगर कॉपी में, तो इसको कर लीजिए। या तो हो गया।
अब धीरे धीरे याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर क्या होता है, बड़ा होता है। फरगना घाटी के जो शासक थे ना, बाबर थे, 14 वर्ष की आयु में बाबर वहां के क्या बने थे, शासक बने थे। एक छोटा सा कबीला था, एक छोटा सा वादी था, छोटा सा एक घाटी था, परंतु उसके जो चाचा था उसको फिर छीन लिया। इसी बीच में बाबर का मन में एक बड़ा सम्राट, बड़ा शासक बनने का क्या आ गया, लालच आ गया, है ना, चाहत बढ़ गया। तभी याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर की नजर किधर की आ रहा है, भारत की ओर आया। किधर की ओर आया, भारत की ओर आया। तो बाबर धीरे धीरे बड़ा होता है। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर 1519 से लेके 1526 तक, बाबर ने 1519 से लेके 1526 तक भारत में 5 बार आक्रमण कर दिया। कितने बार आक्रमण कर दिया, 5 बार आक्रमण कर दिया। किसने मेरे लाडलो, बाबर ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने 1519 से लेके 1526 तक भारत में 5 बार आक्रमण किया। 5 उंगली है ना, 5 फिंगर्स, तो याद रखिए कितने बार आक्रमण किए, 5 बार। 1519 से लेके 1526 तक। कोई दिक्कत है आपको, बात समझ में आ रही है। उसके बाद इससे पहले भी बाबर ने कई चीज किया, जैसे याद रखिए 1504 में बाबर ने, याद रखिएगा मेरे लाडलो, काबुल को जीता। काबुल कहां स्थित है वर्तमान में, अफगानिस्तान में। और फिर बाबर ने 1504 में काबुल को जीता और 1507 में कंधार को जीता था। याद रखिए मेरे लाडलो, जीत की जब ललक पैदा हो गया बाबर के अंदर, उसने बोला, सोच लिया मन में, ठान लिया कि हम हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे। किसने, बाबर ने। कंटिन्यू बाबर ने 5 बार भारत में आक्रमण किए, 1519 से लेके 1526 तक। उस समय याद रखिएगा लोधी वंश का शासक था। और याद रखिएगा मेरे लाडलो कि उस समय जो सम्राट थे लोधी वंश के, वो थे कौन, इब्राहिम लोधी। अब किसी पर बार बार अटैक पे अटैक, एक बार तो उठ रहा फिर अटैक कर दे रहा, फिर उठ रहा फिर अटैक कर दे रहा, फिर उठ रहा फिर अटैक कर दे रहा। याद रखिएगा ऐसा स्थिति में बेचारा उठ ही नहीं पाएगा लोग। तभी बाबर ने क्या किया, 5 बार कंटिन्यू, है ना, अटैक पे अटैक किया, आक्रमण पे आक्रमण कर दिया। तो उस वंश के जो लोधी वंश के जो शासक थे वो बेचारा क्या हो गया, लड़खड़ा गया, कमजोर हो गया, अयोग्य हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गया बेचारा, उनके जो साम्राज्य था सिकुड़ने लगा। किसका, लोधी का। 1504 में बाबर ने जब काबुल को जीता, 1507 में कंधार को जीता, 1519 से लेके 1526 तक। याद रखिएगा बाबर ने भारत में कितने बार आक्रमण किया, 5। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। मुगल वंश में जो आक्रमण कर रहे थे बाबर, वो उस समय भारत में कौन थे, दिल्ली सल्तनत में, तो याद रखिएगा लोधी। और शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी। कितने बार आक्रमण किए, 5 बार। किस पर, इब्राहिम लोधी। तो याद रखिएगा जब आक्रमण करते रहे तो इब्राहिम लोधी क्या हुए, थक गए, कमजोर हो गए। कहा जाता है कि बाबर का जो क्वालिटी कैसा था, बाबर किस तरह का शासक थे, तो याद रखिएगा बाबर शक्तिशाली सम्राट था। बाबर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और क्या बोले, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर सम्राट थे। इस बात से पता चलता कि बाबर शक्तिशाली और क्या बोलते हैं, खतरनाक शासक थे कि बाबर गंगा नदी को 2 बार, बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर कर पार कर दिया था। तो इस बात से हमें पता चलता है बाबर ने 2 बार गंगा नदी को तैर कर पार कर दिया गया है। कितना बार पार कर दिया था, 2 बार। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, कहा था कई मरतबा कि बाबर इतना शक्तिशाली था, अपने कंधों पर लोगों को बैठाकर, है ना, नदी में पार कर देता था, क्योंकि इसका जो कंधा सब था बहुत ही ज्यादा मजबूत था, कठोर था।
वो ताकतवर था। और बाबर याद रखिएगा कलंदर के कारण, बाबर का क्रूरता के कारण कलंदर की उपाधि दिया गया था। बाबर के अंदर कैसा लक्षण था? क्रूरता टाइप का शासक था। कैसे बोले? क्रूरता। क्रूरता मतलब क्या? हत्या करने वाला, मृत्यु देने वाला, मृत्यु दंड देने वाला, कत्ल करने वाला, उसको क्या बोलते? क्रूरता। किसी के उसके अंदर क्या रहम नहीं रहेगा, थोड़ा से माया नहीं रहेगा, उसे क्रूरता शासक कहा जाता है। तो बाबर कैसा था? क्रूरता शासक था, जिसके कारण याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया। किसकी उपाधि दिया गया? कलंदर की उपाधि दिया गया। याद रखिएगा मेरे लाडलो, गंगा नदी को 2 बार बाबर ने तैर कर पार किया था। कितने बार? 2 बार। बाबर क्या था? ताकतवर था, शक्तिशाली सम्राट था और प्रसिद्ध सम्राट था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, है ना, तो प्लीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला है ना बहुत ही ज्यादा यूज हो, उपयोगी हो और आपको काम आ सके। बाबर ने याद रखिएगा मेरे लाडलो, जब दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी थे, तो भारत में बाबर कहां पहुंचा? पानीपत के मैदान। कहां पहुंचा? पानीपत के मैदान। याद रखिएगा। और ये पानीपत वर्तमान टाइम में कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा। हरियाली जहां दिखता है। बाबर ने याद रखिएगा भारत के पानीपत के मैदान में पहुंचा। कब? 21 अप्रैल 1526। सुनो बेटा, बकलोल शासक रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली एकदम बात लिख लो, उसका पतन हो ही जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर कहां पहुंचता मेरे लाडलो? पानीपत। वर्तमान में ये कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पानीपत के मैदान में बाबर जब पहुंचा 21 अप्रैल 1526 को, तो याद रखिएगा युद्ध किया बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ जो प्रथम आक्रमण किया, प्रथम युद्ध किया 21 अप्रैल 1526 को, याद रखिएगा मेरे लाडलो, उसमें याद रखिएगा इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से क्या हुआ? हार हुआ। बुरी तरह से क्या हुआ? वो इब्राहिम लोदी परास्त हो गए और बाबर का क्या हुआ? जीत हो जाता है। बाबर क्या करता है मेरे लाडलो? जीत जाता है। जो जीतता है याद रखिएगा उसी का शासक चलता है, उसी का क्या चलता? दौर चलता है। जो जीतता है उसी का जमाना चलता है। तो जीता किसने? बाबर ने जीता। कौन से युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे लाडलो, मॉडल सेट में देख लोगे, प्रैक्टिस सेट में देख लोगे, है ना, आपका ये सेट में देख लोगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके के बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। और किसने जीता था? तो बाबर ने जीता था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इस बाबर ने प्रथम युद्ध को जीत जाता है और एक नया वंश का नींव रखता है, एक नया वंश का संस्थापक करता है, एक नया वंश का उत्पत्ति करता है, एक नया वंश का क्या करता है? स्थापना करता है।
तो जो स्थापना करेगा वही पहला शासक होगा। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर जो थे मुगल वंश का प्रथम शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर ही था। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर का जो माता था, बाबर का माता का नाम बताएं, कुतलुग निगार खान। क्या नाम बोले? कुतलुग निगार खान। और याद रखिएगा, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध को जीता था 21 अप्रैल 1526 में। और इस युद्ध में किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था और नया वंश का स्थापना किया था, जिस वंश का नाम था मुगल वंश। क्या नाम बोले? मुगल वंश। इससे पहले कौन सा वंश था? लोधी वंश। तो मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। याद रखिएगा, बाबर का जो शासन काल था, या शासन अवधि बोल सकते हैं, शासन काल 1526 से लेके 1530 तक चला था। 1526 से लेके 1530 तक चला था बाबर का शासनकाल। बाबर ने 4 साल तक शासन किए थे। कितने साल तक बोले थे मेरे लाडलो? 4 वर्षों तक किए थे। 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए थे बाबर ने, और 4 वर्षों तक किए थे, है ना। और कौन सा वंश का स्थापना किया था? मुगल वंश का। ये सबकी जो मातृभाषा था ना, तो याद रखिए, इनकी जो मातृभाषा थी फारसी था। लेकिन योगी जी बोलते कभी कभी, फारसी नहीं बतियाओगे रे बाबू, बोलता ना मुगलों की भाषा मत बोलो। बोलता नहीं योगी जी, मुगलों की लैंग्वेज नहीं चलेगा। मुगल जैसा क्यों बोलता है? कौन बोलता है? यूपी का सीएम। भाषा मुगल वंश का जो लैंग्वेज था, मुगल वंश का जो भाषा का प्रयोग करता था, वो फारसी था। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बाबर के अनेक पत्नी हुआ करते थे, क्योंकि राजा था, सम्राट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इनका पत्नी कौन कौन थी? जैनब सुल्ताना, जैनब सुल्ताना, आयशा सुल्ताना, बेगा बेगम, महम सुल्ताना। जैनब सुल्ताना, आयशा सुल्ताना, बेगा बेगम, महम सुल्ताना, बहुत सारी वो पत्नियां थी। महल में रहता था, शासक थे, सम्राट थे, पत्नी की कोई कमी नहीं थी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, स्थापना इसी ने किया था मुगल का। परंतु अधिक वर्षों तक शासन नहीं कर पाया था। अधिक वर्षों तक इसने शासन नहीं कर पाया था। पत्नी का नाम जैनब सुल्ताना, आयशा सुल्ताना, बेगा बेगम, महम सुल्ताना। मुगल का इसी ने क्या किया था? स्थापना किया था। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर का जो जीवन है, बायोग्राफी है, लिखा गया, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। तुझ ए बाबरी, या ये नहीं बोल के बोल सकते आप बाबर नामा, ये याद हो जाएगा जल्दी आपको। बाबर का आत्मकथा जो था मेरे लाडलो, बाबर नामा था। और बाबर नामा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों बोले? 3 भागों में बांटा गया।
आत्मकथा तुझी के बाबरी, याद रखिएगा बाबर नामा को 3 भागों में बांटा गया। बायोग्राफी मतलब किसी के बारे में जो जीवनी लिखा जाता है, कहानी, जैसा हम है ना अपने कहानी लिखवाएंगे, अपना बायोग्राफी किताब लिखवाएंगे, तो बाबर नामा था। बाबर का जीवन काल का सारी बातें घटनाएं ठीक है उसमें वर्णन है। लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको प्यार देते रहें। आपके लिए है ना दमदार वीडियो आपको बना के हम ज़बरदस्त देंगे। बाबर का याद रखिएगा संतान, कहा जाता कि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितना पुत्र बोले? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल। बाबर के याद रखिएगा मेरे लाडलो 4 पुत्र थे, हुमायूं था, कामरान था, अश्करी था और हिंदाल। रियल में जो था ना बाबर का सबसे बड़ा बेटा, जब बाबर का मर्डर होगा ना, हत्या होगा ना, मर जाएगा ना, उसके बाद जो गद्दी उसका छीनेगा ना, यही बड़का बेटा कौन? हुमायूं। और एक बेटी का नाम बहुत फेमस है, गुलबदन बेगम। क्या बोले? गुलबदन भी है और बेगम भी है। इसको आप हमारा स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा, जरूर आप शेयर करें, शेयर करते रहे अपने दोस्तों में, सपोर्ट करें। अब हम देखते हैं कि बाबर के जीवन काल में कुछ किया ना किया। बाबर ने सबसे अधिक क्या किया था? युद्ध किया था। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर ने अपने जीवन में खतरनाक 4 को युद्ध किया था। कितना बोले? 4, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बाबर ने जो पहला युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, 1526। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि बाबर द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध, बाबर ने कौन कौन सा युद्ध को लड़ा था? कहता कि बाबर अपने जीवन काल में सबसे अधिक सैनिक का प्रयोग किया था, और सैनिक के साथ साथ बाबर जो युद्ध में तोप का प्रयोग कर दिया था। किसका? तोपखाना का प्रयोग किया था। और हम लोग सोचते हैं अभी तोप का प्रयोग करते हैं, नहीं नहीं नहीं, 15वीं शताब्दी में बाबर ने ही सिखा दिया था हम लोग को किसका प्रयोग करने के लिए? तोप का प्रयोग करने के लिए।
बाबर ने, याद रखिएगा, तोप का प्रयोग किया था किसमें? युद्ध करने के लिए। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर के द्वारा 4 को प्रमुख युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर ने किया था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। जीता कौन? बाबर जीता। याद रखिएगा मेरे लाडलो, 17 मार्च 1527 को फिर युद्ध होता है, फिर लड़ाई होता है, फिर वार होता है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में, याद रखिएगा मेरे लाडलो, खानवा के युद्ध होता है। कौन से युद्ध बोले? खानवा के युद्ध बोले। पानीपत का प्रथम युद्ध कब बोले? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर। कौन जीता? इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया, है ना। याद रखिए 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, खानवा के युद्ध जो कहलाता है। और याद रखिएगा जीतता कौन है? बाबर जीतता है। और याद रखिएगा 29 मार्च 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। इस चंदेरी के युद्ध में याद रखिएगा मेदिनी राय की बुरी तरह से हार होती है और बाबर का जीत होता है। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच में फिर युद्ध होता है, वार होता है। और फिर कौन हारता है? महमूद लोदी हार जाता है, जो कहलाता है घाघरा के युद्ध। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के एग्जाम में भी और आपके एग्जाम में भी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, है ना। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहे हमारा वीडियो को। युद्ध करते करते याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर जो होता है, कोई कोई किताब में 47 वर्ष का उल्लेख है, किसी किसी इतिहास में 48 वर्ष का उल्लेख है। बाबर याद रखिएगा बीमार हो जाता है। बीमार हो जाने के कारण या अस्वस्थ हो जाने के कारण बीमार हो जाने के कारण या अस्वस्थ हो जाने के कारण याद रखिएगा मेरे लाडलो 48 वर्ष की आयु में बाबर की क्या हो जाता है? मर जाता है रे बाबू, मृत्यु हो जाता है। बाबर मरना चाहता था कहां? काबुल में। बाबर कहां मरना चाहता था? काबुल में। मगर बाबर का मृत्यु कहां होता है मेरे लाडलो? आगरा में होता है। कहां होता है? आगरा में। परंतु उसे दफनाता कहां पर? काबुल में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बाबर का मृत्यु कब होता है? 1530 में। बाबर जो युद्ध किया था ना, उसमें जो तोप का जो चला रहा था, 2 खतरनाक तोप इंसान था, तोप चलाने वाला, निशानेबाज जिसको बोलते हैं। उस्ताद अली, मुस्तफा बाबर। ये अकबर को यही जिताता था। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर तोप को चलाने वाले या क्या बोल सकते हैं इसको, निशानाबाज थे। कौन? याद रखिएगा उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में हो जाता है। और याद रखिएगा 1530 में जब इसकी मृत्यु हो जाता है, ये बीमार पड़ जाता है। इसकी मृत्यु कहां पर होता है? आगरा में। इसको तोपा कहां जाता है? दफनाया कहां जाता है? काबुल। याद रखिएगा मेरे लाडो, तबीयत बिगड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाता है। उतना युद्ध ही कर दिया था, है ना। बहुत ही अच्छा सारा वीडियो को
ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, सपोर्ट करते रहे आप। इसके बाद जो क्लास होगी, जो है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो हुमायूं का है, आप ज़रूर सपोर्ट करें, है ना। जय हिंद, थैंक यू, भारत माता की।